बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन के चैप्टर नंबर 23 के पार्ट नंबर 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, तो अब इसमें हम लोगों ने बेसिकली देख लिए हैं हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स और उनसे रिलेटेड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स से रिलेटेड जो हमारे पास सर्कुलेटरी डायनामिक्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी ना, हमने उसे डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा इस पैराग्राफ में वो बता रहा है कि हमारे पास जो है ना वो तीन चीज़ें हैं। एक आपके पास स्टीनोसिस है, एक आपके पास शंट है। ठीक है, तो स्टीनोसिस क्या है? स्टीनोसिस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, या तो कंजेनिटली स्टीनोसिस प्रेजेंट होगा या फिर शंट्स प्रेजेंट होंगे। अब शंट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है। ठीक है, अब देखो क्या बात है। बात यह है कि हम लोगों को पता है कि ये हमारी जो है वो समझ लो राइट हार्ट है हमारा। ठीक है, और ये हमारा जो है वो क्या है? लेफ़्ट हार्ट है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि राइट हार्ट से जो है ब्लड जाता है लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से। ठीक है, और पल्मोनरी वेन के ज़रिए से वो कहाँ पे आ जाता है? लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, इस तरह जो बॉडी है, एओर्टा के ज़रिए से ब्लड किस में जाएगा? बॉडी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद वही ब्लड जो है वो कहाँ पे रिटर्न हो जाता है? वेंस के ज़रिए से राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर वीना केवा के ज़रिए से। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन का सिस्टम था। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब ये होगा, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें ब्लड क्या करे कि ब्लड बॉडी में ना जाए बल्कि लेफ़्ट साइड से सीधा राइट हार्ट की तरफ चला जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? लेफ़्ट टू राइट शंट। इसने क्या कर दिया? बॉडी को बाईपास कर दिया। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अच्छा भाई क्या करे? ब्लड लंग्स के अंदर ना जाए, राइट साइड से ब्लड जो है वो डायरेक्ट चला जाए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर। लेफ्ट साइड बॉडी राइट हार्ट, लेफ्ट साइड बॉडी राइट हार्ट। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे राइट टू लेफ्ट शंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो दो जो शंट्स हैं बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजे का। अच्छा, उसके बाद वो नीचे लिखता है जी कंजेनिटल जो आपके पास एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस उसका क्या इफेक्ट होगा? तो वही जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि वेंट्रिकल पे जो है वो वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हार्ट के मसल का इस्कीमिया हो सकता है, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और पल्मोनरी एडिमा भी डेवलप हो सकता है। अब उसके बाद कहता है जी अनदर टाइप है क्वार्कुलेशन ऑफ एओर्टा। कंजेनिटल स्टीनोसिस की ही एक टाइप है जिसे हम कहते हैं क्वार्कुलेशन ऑफ एओर्टा। इसमें बेसिकली क्या है? डायफ्राम के लेवल से अबव किसी भी वजह से एओर्टा जो है वो नैरो हो गई, क्वार्कटेट हो गई। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास लोअर बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ है ना, उनको ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी अपर ब्लड के जो पोर्शन है, अपर बॉडी का सॉरी पोर्शन है, उसमें जो ब्लड की सप्लाई है वो नॉर्मल होगी, नॉर्मली मेंटेन की जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास लोअर हमारे पास बॉडी का पार्ट होगा ना, उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो पहले की निस्बत क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस की तरफ। अच्छा, अब पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस जो है ना, इसे समझने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि डक्टस आर्टीरियोसिस होता क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली फीटस की सर्कुलेशन से रिलेटेड है हल्का सा। ठीक है, ये मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अब ये देखो, ये हमारे पास है एओर्टा। ठीक है, और ये हमारे पास थी पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा जो है ये क्या है? ये आपस में कनेक्टेड हैं और ये कनेक्टेड हैं जिसके ज़रिए से उसे हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक है, अब नॉर्मली फीटस के अंदर क्या होता है? फीटस के अंदर हम लोगों को पता है कि भाईजान आपका जो लंग्स हैं वो तो कोलैप्स होते हैं। अब लंग्स कोलैप्स होने की वजह से क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड होता है आपका, वो डक्टस आर्टीरियोसिस के ज़रिए चला जाता है एओर्टा के अंदर। ठीक है, तो उसमें बेसिकली बात यह है कि चूँकि आपके पास लंग्स कोलैप्स्ड हैं, तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि चूँकि हार्ट नहीं, मतलब कि जो ऑक्सीजनेशन है ब्लड की, वो कहाँ से हो रही होती है? आपकी मैटरनल सर्कुलेशन के ज़रिए से, अम्बिलिकल वेन के ज़रिए से। ठीक है, तो जो आपकी एओर्टा होती है वो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर सिस्टम नहीं होता। यहाँ तक कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेशर इन द एओर्टा ऑफ द फीटस इज़ लोअर देन डैट इन द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से फ्लो करता है और एओर्टा के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो क्या होता है? डक्टस आर्टीरियोसिस जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लोजर होता है डक्टस आर्टीरियोसिस। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब उसकी कोई ऐसा पेट वजह नहीं यहाँ पे बताई गई। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं एओर्टिक प्रेशर राइजेज बिकॉज ऑफ द सडन सिसेशन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द एओर्टा थ्रू द प्लेसेंटा, जिसकी वजह से एओर्टा का प्रेशर राइज कर गया। ठीक है, उसके बाद आपके लंग्स जो हैं वो चुके अब बलून हो चुके हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर एयर आ चुकी है, वो सैक्स बन चुके हैं, तो वहाँ से ब्लड का जो फ्लो था वो भी नॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई, एओर्टा की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई। ठीक है, एज अ रिजल्ट अब ब्लड का फ्लो पहले वाला नहीं रहेगा। ठीक है, चूँकि अब एओर्टा हाई प्रेशर सिस्टम है, तो ब्लड क्या करेगा? एओर्टिक सर्कुलेशन से निकलेगा और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया।
अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है ना, सॉरी, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये होती है टाइम के साथ साथ हो जाती है क्लोज, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है ये हमारे पास टाइम के साथ साथ हो जाएगी क्लोज, ओक्लूडेड विद इन अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज। और डक्टस इज बिलीव टू बी क्लोज्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, यानी कि जब ब्लड फ्लो करेगा बर्थ के बाद तो उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, जो क्या करेगा, जो प्रमोट करेगा इसकी क्लोजिंग को, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेसिक्स है इसका ना कंसेप्ट। अब उसके बाद आता है कि अगर डक्टस आर्टेरियोसिस नॉर्मली तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब अगर डक्टस आर्टेरियोसिस कंस्ट्रिक्ट ना हो तो उसकी वजह से हमारे पास क्या मसले मसाइल होंगे। देखो, सबसे पहली बात है, डक्टस आर्टेरियोसिस अगर क्लोज नहीं होगा, ठीक है, तो एओर्टा एक हाई प्रेशर सिस्टम है। अब क्या होगा कि ब्लड एओर्टा से निकलेगा, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हमारा ब्लड था वो एओर्टा से निकला, ठीक है, और वो डायरेक्ट चला गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ उसने बॉडी को बाईपास कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात हमने समझनी है कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बेसिकली कौन सा शंट होगा, इट इज़ अ लेफ़्ट टू राइट शंट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट शंट है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाई इसने क्या किया, इसने बॉडी को बाईपास कर दिया और डायरेक्ट चला गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि देखो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, तो एओर्टिक प्रेशर की वजह से पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो था वो कम होने के बजाय डक्टस आर्टेरियोसिस मज़ीद इनलार्ज होता जाएगा, ठीक हो गया। तो उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो उसमें से और ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन हमें इसमें क्या याद रखना है, ठीक है, हमें इसमें याद रखना है कि रिसर्कुलेशन हो रही है लंग्स की अंदर अंदर रिसर्कुलेशन हो रही है, ठीक है। जो भी ब्लड एओर्टा से पास होगा, ठीक है, उसमें से 1/2 जो ब्लड है, तकरीबन टू 2/3 जो ब्लड था वो क्या करेगा, वो डक्टस आर्टेरियोसिस से वापस लंग्स की तरफ चला जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर से बहुत ज़्यादा पास करेगा। तो देखो साइनोसिस का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमें पता है साइनोसिस तब होता है जब आपके ब्लड के अंदर 5 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड हो। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से साइनोसिस तो हमारे ब्लड के अंदर डेवलप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास डिमिनिश्ड कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी रिजर्व होंगे, ठीक है। मतलब कि जो कार्डियक रिजर्व है, रेस्पिरेटरी रिजर्व है, वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि अब बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी को ब्लड कम मिल रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल को कहेंगे भी और ज़ोर से पंप लगाओ, वो बेचारा और ज़ोर लगाएगा और ज़ोर लगाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी वेसल्स जो हैं उनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दे कैन लीड टू द पल्मोनरी कंजेशन एंड इवेंचुअली टू द पल्मोनरी एडिमा, मतलब कि पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है ना इसकी वजह से कि पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ गया, और कैपिलरीज का प्रेशर जब बढ़ेगा तो इट विल इवेंचुअली लीड टू द पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। अब उसके बाद जो कंडीशन है वो हमारे पास आती है जी, इसमें क्या हो जाएगा, एक और कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं जी मशीनरी मरमर। अच्छा, अब ये मशीनरी मरमर क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कहा देखो जब आपकी सिस्टली होगी ना, ठीक है, तो सिस्टली के दौरान आपका ब्लड बहुत फास्टली फ्लो करेगा एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से एक शार्प साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन जैसे डायस्टली होगी, अब ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो शार्प साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मशीन इस तरह की जो साउंड होती है उसको हम लोग कहते हैं मशीनरी साउंड, ठीक है। द मरमर क्रिएट वैक्सीज एंड वैंस विद ईच बीट ऑफ द हार्ट, ठीक है, विच इज़ नॉन एज द मशीनरी मरमर, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट है, तो वो कहता है भाई इसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को हम लाइगेट कर दें, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके फारग कर दें। दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि भाई आप ऐसा ना करो, ठीक है, आप ऐसा कर लो कि उसमें एक कैथेटर को पास करवा के उसमें एक मेटल कॉइन को प्लेस कर दो, जिसकी वजह से जो है वो ओक्लूजन हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे अब आता है जी टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। सबसे पहली बात जो नाम से में ज़ाहिर है टेराटोलॉजी है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये 4 थिंग्स इसमें हमारे पास होंगी, ठीक है। और टेराटोलॉजी जो हम ब्लू बेबीज़ कहते हैं ना, ब्लू बेबीज़ हैं, ठीक है, वो बेसिकली उनमें टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट होती है, ठीक है। अब टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है क्या, समझ लो कि यार इसमें बेसिकली ना हमारे पास 4 चीज़ें हैं। पहले हम देखते हैं वो 4 चीज़ें होती हैं कौन सी हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज़ इसके अंदर होती है वो ओवर राइडिंग एओर्टा होता है, ठीक है। ओवर राइडिंग एओर्टा का क्या मतलब है कि मेजरली एओर्टा निकलेगा, नॉर्मली तो हमें पता है एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, लेकिन यहाँ पे एओर्टा जो है वो राइट वेंट्रिकल से निकलेगा, और उसका स्मॉल पार्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से भी निकल रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, दूसरी चीज़ इसमें ये होगी कि हमारे पास जो इंटर एट्रियल सेप्टम होगा ना,
उसके अंदर ओपनिंग होगी, जो ओपनिंग वो है वो क्लोज नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई वेंट्रिकुलर सेप्टल होल आ गया। ठीक है, तीसरी बात हमारे पास क्या होगी कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो स्टीनोस हुई होगी। अच्छा, अब पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोस हुई होगी। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोस है। ठीक है, और आपका एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होगा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, पूरे जिस्म के अंदर उसने ब्लड को पंप करना है। ठीक है, तो इसमें फिर आपका जो राइट वेंट्रिकल है ना वो एनलार्ज हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कौन सी चार चीज़ें होंगी। देखो, पहले आपके पास ओवर राइडिंग एओर्टा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके पास क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस हो गया। फिर इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड आपने पंप करना है ना वो ज़्यादा जाएगा एओर्टा के अंदर, जिसके लिए आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो आपका राइट वेंट्रिकल जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अच्छा, तो अब आता है जी एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनेमिक्स। इसमें क्या होंगी, अब देखो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जो है वो स्टीनोस हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे याद हो दोबारा। ठीक है, डायग्राम गंदी सी है, बस गुजारा कर लो, समझ आ जाएगी वैसे। ठीक है, अब ये देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पे स्टीनोस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड भी इधर तो जा नहीं रहा। ठीक है, तो ब्लड किधर जा रहा है, ब्लड यहाँ से एओर्टा के अंदर आई जा रहा है, ऐसा ही है ना। तो इसने क्या किया, लंग्स को बाईपास कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा शंट हुआ, इसका मतलब ये राइट टू लेफ्ट शंट हो गया। ठीक हो गया ना। तो वही उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि टेराटोलॉजी ऑफ एलिट इज़ बेसिकली अ राइट टू लेफ्ट शंट। ठीक है, कि जिसमें उसने पल्मोनरी सिस्टम को बाईपास किया और वो डायरेक्ट आके ड्रेन होना शुरू हो गया एओर्टा के अंदर। अब हम लोग देखते हैं जी एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनेमिक्स, इसके अंदर क्या होती हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल डायनेमिक्स इसके अंदर क्या होंगी कि जब लंग्स के अंदर ब्लड जा ही नहीं रहा, ठीक है, बहुत कम ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डीऑक्सीजनेशन हो जाएगी ब्लड की। इट कैन लीड टू द साइनोसिस ऑफ द स्किन। ठीक है, और उसके बाद इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका ये है कि भाई हम लोग जो उन सी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हुई थी ना उन सब एबनॉर्मेलिटीज़ को रिवर्स करके ना, तो मतलब वापस सर्जरी कर दें। एओर्टा जो था वो निकल रहा है राइट वेंट्रिकल से, उसको दोबारा उठा के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलवा दें। ठीक है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था उसको हम ख़त्म कर दें। ठीक है, उसके बाद जो स्टीनोसिस था पल्मोनरी आर्टरी का उसको ठीक कर दें। तो अगर हम ये ट्रीटमेंट करेंगे तो टेराटोलॉजी ऑफ एलिट जो है उसको हम कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ट्रीटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। अब उसके बाद आती है जी कॉजेज ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज। तो यार क्या हो सकती हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेराटोजेंस। ठीक है, कि मतलब एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, और उसके बावजूद वो टेराटोजन से उसका कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कंजेनिटल एनोमलीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे उसने कुछ यहाँ पे बताया, रुबेला वायरस हो सकता है। ठीक है, आपके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक्नी मेडिसिन हैं, आइसोटेटिनोइन, अल्कोहल या ड्रग एब्यूज़ वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा हेरिडिटरी प्रीडोमिनेंस भी कुछ डिजीज़ की होती है। अच्छा, अब उसके बाद आता है जी कार्डियक सर्जरी। अगर हमने किसी की करनी है, ठीक है, तो भाई देखो अब हमने उसकी कार्डियक सर्जरी करनी है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक तरफ हार्ट पंप ब्लड को पंप कर रहा है और दूसरी तरफ हम उसके हार्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि उसकी जो सर्कुलेशन है ना उसको हम कनेक्ट कर देंगे आउटसाइड एक अलग पंपिंग सिस्टम के साथ, उसको हम कनेक्ट कर देंगे एक अलग ऑक्सीजनेशन सिस्टम के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को चाहिए बेसिकली आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन। ठीक है, और अगर हमारे पास ये होगी तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो जो पंप है ना, पंप हार्ट का, हम कोई भी चीज़ जो है वो हार्ट के पंप के तौर पे काम कर सकती है, यानी कि पंपिंग ऑर्गन के तौर पे कोई भी चीज़ काम कर लेगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, वो ये है कि उसमें ब्लड की हीमोलिसिस ना हो। ठीक है, दूसरी नंबर पे आती है ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सीजनेशन की यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ टेक्निक्स लिखी हैं कि जिस तरह वो कहते हैं कि बबल ऑक्सीजन बबलिंग कर दें ब्लड के अंदर से, या फिर हम कोई प्लास्टिक की शीट लें उस पर ऑक्सीजन है और हम ऊपर से ब्लड को ड्राउन करवा रहे हैं और ब्लड जब नीचे गुजरेगा तो वो ऑक्सीजन को टेकअप करता जाएगा। ठीक है, इस तरह करके इन्होंने एक दो टेक्निक्स दी हैं। अच्छा, अब उसके बाद वो एंड पे क्या कहता है जी, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट इन वेल्वुलर एंड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था वेल्वुलर डिफेक्ट्स या कंजेनिटल डिफेक्ट हैं, तो इसमें बेसिकली हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है, जब हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है तो हार्ट हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और एंड इट इज़ बेसिकली अ मैकेनिज्म, इट इज़ बेसिकली अ मैकेनिज्म टू अडेप्ट टू द इंक्रीज वर्कलोड्स। ठीक है, अब जब हार्ट की हाइपरट्रॉफी होगी ना तो नॉर्मल हार्ट का हमारे पास वेट है 300 ग्राम, तो ये 300 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब आता है जी कार्डियक हाइपरट्रॉफी के डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी तो कुछ होंगे ना।
ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि देखो बेसिकली हम लोगों ने ये किया था अपने फ़ायदे के लिए, हार्ट की हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल, लेकिन बाज़ का फिजियोलॉजिकल कार्डियक हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगा कि जो है हार्ट इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, कि क्या हो सकता है कि जो आपका सब एंडोकार्डियल प्लेक्सिस था उसको इसने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो इट कैन लीड टू द कोरोनरी, मतलब कोरोनरी वेस्कुलेचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कार्डियक इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है, फाइब्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, सर्कस मूवमेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वेरियस एरिदमियाज जो हैं उनकी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका मैस इंक्रीज़ हो गया ना। और उसके बाद आपके पास जी एंजाइनल पेन जो है वो भी कॉमन है, ठीक है। अब ये एंजाइनल पेन का क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो भाईजान जब आपकी हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना, तो जाहिर सी बात है आपको जो है वो कोरोनरी वेस्कुलेचर जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना, वो कंप्रेस हो जाएगा ज़रा सा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो एंजाइनल पेन जो है ये भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि ग्रेटर रिस्क फॉर एरिथमियाज जो हैं ये भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। सो